सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर। और पिछली बार भी यहाँ से डायरेक्ट एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। तो अब जो परीक्षा होगी पटवारी लेखपाल की, तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो इन सामान्य जानकारियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो उत्तराखंड के पदाधिकारी हैं, कौन कौन से व्यक्ति किस किस पद पर हैं। तो यह वीडियो आने वाले पटवारी लेखपाल, उसके साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के लिए और यह महत्वपूर्ण होगा। साथ में उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं लगातार इससे संबंधित। हम पूर्व में भी वीडियो बनाए थे हमने, और अब भी यह वीडियो जारी रखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राज्यपाल, उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं, और उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वह सुरजीत सिंह बरनाला थे। बात करें राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। 155 अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। 155 ये अनुच्छेद आप नोट कर लेना, इसको भी, यह महत्वपूर्ण होगा। इसके तहत ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं, और यह जो है 12वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और इससे पहले 11वें नंबर के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी ही थे। अगर बात करें तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय इनके पास है, राजस्व मंत्रालय इनके पास है, श्रम मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी इनके पास है, और अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं मंत्रालय, वो सारे मंत्रालय जो हैं मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो 164 के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले मुख्यमंत्री जो थे उत्तराखंड के, वह थे नित्यानंद स्वामी। और फिर कई प्रकार से अगर क्वेश्चन हार्ड ज़्यादा बनेगा तो ऐसा भी बन सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो यह एनडी तिवारी थे, नारायण दत्त तिवारी। और उत्तराखंड में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। बाकी ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, या 5 साल का कार्यकाल। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 155 के तहत, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं 164 के तहत। पहले मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी थे। और अब निर्वाचित में क्या अंतर है, पहले में क्या अंतर है, क्योंकि जब हमारा उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था 2000 में, तो यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मात्र 2 साल का कुछ कार्यकाल बचा हुआ था। उसी के तहत जो विधायक थे विधानसभा में और विधान परिषद में, 31 विधायक थे, 22 विधानसभा के सदस्य थे और 9 विधानसभा परिषद के। तो इनसे मिलकर ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे और विधानसभा का गठन हुआ। लेकिन निर्वाचित का मतलब हुआ चुनाव। जो पहला चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, यह चुनाव जो है, पहला चुनाव जो उत्तराखंड में हुआ था, यह 14 फरवरी 2000 को हुआ था, और गठन 2000 में हुआ। तो जो चुनाव हुआ था पहला, उसे ही निर्वाचित कहेंगे, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। इस जो नित्यानंद स्वामी थे, इनका मंत्रालय था, तो इन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के तहत यहाँ पर बने थे। यह निर्वाचित और पहले में यह अंतर है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और विशेष करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, इनसे संबंधित यह क्वेश्चन बनता है। आगे हम देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो विपिन संघी हैं। और पहले न्यायाधीश थे ए ए देसाई।
मुख्य न्यायाधीश की भी जो नियुक्ति होती है यह गवर्नर करते हैं। आगे मुख्य सचिव जो है सुखबीर सिंह संधू हैं, और पहले जो मुख्य सचिव थे यह अजय विक्रम सिंह थे। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ब्लैक पेन से जो लिखा है ये वर्तमान के हैं, और जहाँ पर ये हरा ग्रीन पेन से लिखा गया है ये प्रथम थे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी जैसे राज्यपाल बना था ये जो पेपर हुआ था पुलिस का, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। आगे हम देखते हैं महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता की बात करें तो SN बावुलकर वर्तमान जो हैं अधिवक्ता हैं उत्तराखंड के, और इससे पहले भी ये अधिवक्ता रह चुके हैं। पहले अधिवक्ता की बात करें तो ये LP नैथानी जी थे। और निर्वाचित, यहाँ पर भी निर्वाचित की बात आती है, तो निर्वाचित की बात करें तो वो नैथानी नहीं होंगे, बल्कि निर्वाचित जो जब यह निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल चल रहा था उस समय जो है मेहरबान सिंह नेगी थे। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। जहाँ तक अधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो 165 के तहत महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट उठता है, जैसे विधान जो केंद्र में होता है, तो केंद्र में वहाँ पर जो होते हैं, और राज्य में महान्यायवादी, केंद्र में महान्यायवादी होते हैं और राज्य में महाअधिवक्ता उसे कहलाते हैं। जैसे तो वहाँ पर भी जैसे वर्तमान में वेंकट रमनी वहाँ पर महान्यायवादी हैं, और अधिवक्ता की बात करें बावुलकर हैं। 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। महाअधिवक्ता, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विधानसभा में कौन सा व्यक्ति भाग ले सकता है। अगर वो विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी भाग ले सकता है तो मात्र महाअधिवक्ता विधानसभा में भाग ले सकता है, विधानसभा में बोल सकता है, परंतु मतदान देने का अधिकार महाअधिवक्ता को नहीं होगा। ऐसे ही जैसे राज्यसभा लोकसभा में महान्यायवादी लोकसभा में भाग ले सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, और मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी लोकसभा में की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, भाग ले सकता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण होगा। आगे हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में रितु खंडूड़ी हैं जो कि कोरदार विधानसभा से हैं, और पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो प्रकाश पंत थे, और निर्वाचित विधानसभा जो अध्यक्ष थे यह यशपाल आर्य थे। यशपाल आर्य की बात करें तो जो विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के जो नेता हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे, यशपाल आर्य ही विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। रितु खंडूड़ी की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण ऐसा भी बन सकता है, और यह भी बन सकता है कि विधानसभा में प्रथम महिला, उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह रितु खंडूड़ी ही है। आगे हम बात करें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं राकेश कुमार हैं, और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो NP नवानी थे। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, यूके की SSC के अध्यक्ष। तो वर्तमान में यूके की SSC के जो अध्यक्ष हैं गणेश सिंह मारतोलिया हैं, कुछ दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी। और जो प्रथम अध्यक्ष थे यूके की SSC के वो RVS रावत थे। आगे हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होता है। आप इस पॉइंट पर अपना ध्यान रखेंगे। तो जो अभी वर्तमान में है मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड के चंद्रशेखर भट्ट हैं, और जो प्रथम थे यह जो हैं दुर्गेश जोशी थे। आगे हम बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो इंदु कुमार पांडे हैं, जबकि RK दर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो वर्तमान और दोनों का मिश्रण करके आप इस पॉइंट को नोट करते रहेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, वर्तमान और प्रथम में।
आगे बात करें प्रश्न पर हम चलते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार हैं और पहले थे विजेंद्र जैन थे। विजय कुमार बिष्ट जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रथम विजेंद्र जैन थे। महिला वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं अध्यक्षा हैं कुसुम कांडवाल। कुसुम कांडवाल जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जबकि प्रथम डॉक्टर संतोष चौहान है। यहाँ पर संतोषी चौहान नहीं होगा, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। डॉक्टर संतोष चौहान है, महिलाई हैं, तो संतोषी और संतोष में आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। आगे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं R.K. जैन वर्तमान में। सेवा कर अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अनिल रतूड़ी हैं। पुलिस महानिदेशक जो हैं अशोक कुमार हैं और जो पहले थे वो उनका नाम भी अशोक कांत शरण था। जो पहले पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण थे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। देश की पहली कंचन जो देश की पहली महिला महानिदेशक थी वह उत्तराखंड की ही थी और उत्तराखंड का उनका कार्यकाल हुआ कंचन भट्टाचार्य नाम से। अब बात करें कि राज्य लोक आयुक्त, जो राज्य लोक आयुक्त है यह वर्तमान में यह पद खाली है, जबकि पहले जो राज्य लोक आयुक्त थे, जैसे देश में लोकपाल होता है और जो हमारे देश में लोकपाल है भ्रष्टाचार से संबंधित यह विषयों की जांच करता है। तो हमारे देश 2019 में लोकपाल बना था और जो लोकपाल बना था तो इसके प्रथम लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे। देश की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि वर्तमान में जो लोकपाल हैं दीपक कुमार महंती हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो पहला लोक आयुक्त जिस प्रकार से देश में लोकपाल है उसी प्रकार से जो है भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों की देखरेख या उससे संबंधित जांच पड़ताल जो करता है राज्य लोक आयुक्त करता है और वर्तमान यह पद खाली है। पहला लोकायुक्त जो थे ये SHA रज्जा थे। 2002 से 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो अनिल चंद पुनेठा ये प्रथम वर्तमान में है, जबकि प्रथम RS टोलिया राज्य सूचना आयुक्त थे। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करते रहेंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष R.K. जैन हैं। आगे हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में कि कौन कौन से मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय किस मंत्री के पास हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सतपाल महाराज उनके पास जो है पर्यटन, लोक निर्माण, पंचायती राज, सिंचाई, लघु सिंचाई और संस्कृति से संबंधित विभाग 6 विभाग इनके पास है। पर्यटन और पंचायती राज, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रेमचंद वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड के और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। रेखा आर की बात करें तो ये महिला सशक्तिकरण, महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। धन सिंह रावत शिक्षा और स्वास्थ्य सहकारिता, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये दोनों मंत्रालय इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। गणेश जोशी कृषि मंत्री, सुबोध उनियाल वन मंत्री। 2-3 साल पहले ग्रुप सी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें वर्तमान के जो वन मंत्री थे कौन थे, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। सुबोध उनियाल जो है वर्तमान में वन मंत्री हैं। सौरभ बहुगुणा की बात करें तो दुग्ध, मत्स्य, गन्ना, चीनी, पशुपालन, कौशल विकास, तो यह महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास भी हैं। आगे हम देखते हैं चंदन राम दास, तो इनके पास परिवहन महत्वपूर्ण विभाग है, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक और आदि अन्य विभाग इनके पास हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले हमने जो है भारत के प्रमुख वर्तमान पदाधिकारियों पर एक वीडियो बनाया था जब उत्तराखंड पुलिस का पेपर चल रहा था। आज हमने उत्तराखंड से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में यह वीडियो बनाया। फिर हम वर्तमान में जो भारत के पदाधिकारी हैं फिर उससे संबंधित वीडियो लाएंगे।
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके औषधि का कार्य करेगा और बेहतर से बेहतर अंक आप अर्जित कर सकते हैं। एक बार आप सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।